तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है आपके लिए और इनको हम सेकंडों के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, हर क्वेश्चन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फास्टर वर्क करना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे बड़ी संख्या जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है, ये हमें बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी या अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है। तो दी गई संख्याओं का HCF यानी कि में से ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है वह होती है, कौन सी होती है देख सकते हैं आप। तो मैंने आपको बताया था कि अगर HCF ज्ञात करना हो तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों का अंतर है, यही तो निकटतम संख्या है 52 और 65, तो इनके बीच का अंतर हो गया 13। तो यही हमारे क्वेश्चन का HCF बन जाएगा 13। तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ही HCF कहलाता है या फिर अंतर का फैक्टर। अब ये देखिए दोनों का अंतर 13 आ गया, तो 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 1, 13 एकम 13 कट गया। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का HCF हो गया 13। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी 13। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए। देखिए अधिकतम संख्या पूछा है कितनी होगी, तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी HCF बताया, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर के फैक्टर में HCF होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रत्येक छात्रों को बराबर बराबर संख्या में पेन और बराबर संख्या में पेंसिल मिले, तो हमें ज्ञात करना है अधिकतम संख्या कितनी होगी छात्रों की। तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर होता है, एक में से 0 घटाएंगे 1। अब यहाँ पर रह गया 100 देख लेते हैं। 100 में से 91 घटाएंगे 9 बचता है। तो ये वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको घटा सकते हैं। 1001 में से 910 घटाएंगे तो 91 बचता है। तो बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं, देख लीजिए 910, एक बचा, इधर दाहिनी 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ 9 में से 9 घटाया 0, तो 91 बचता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो बहुत ही ईजिली तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी इसको भी हम ऐसे ही डायरेक्टली करेंगे। दिए गए व्यंजक है ये x² - 4 x + 2 का होल स्क्वायर तथा x की घात 3 + 8 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF जैसे कि मैंने बताया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, HCF कहलाता है। तो देखिए इन सभी को कौन सा नंबर पूरा पूरा काटता है। देखिए यहाँ पर वर्गांतर का नियम है, इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार घटाएंगे x - 2 और x - 2, ऐसे लिख सकते हैं वर्गांतर को। और इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, x + 2 और x + 2। और इसको भी लिख सकते हैं अब हम, ये एक फॉर्मूला होता है x की क्यूब + 8 यानी कि 2 की घात क्यूब, ऐसे बन जाता है ये x की घात 3 और +8 में 2 की घात 3 हो जाता है। अब एक बार इसको जोड़ लेंगे x + 2 और आगे भी इसका फॉर्मूला कंप्लीट लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि x + 2, x + 2 और x + 2 यहाँ पर दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ x + 2 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दी गए व्यंजकों का HCF x + 2 होगा। ऐसे हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा इसको खोलकर बताया है कि इसको वर्गांतर के रूप में लिखा, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखा और इसको a का घन + b के घन के अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन सभी में एक उभयनिष्ठ संख्या आई है x + 2, x + 2, x + 2, और यही हमारा HCF होगा, यही हमारा मैश होगा। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं चाय के। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बन गया है।
नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय हैं जिनका वजन 408, 468 और 516 किलोग्राम है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय और चाय को बगैर मिलाए रखा जा सकता है। देखो, चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार के चाय हैं जिनका वजन दिया है इसने 408, 468 किलोग्राम और 516 किलोग्राम। तो इसमें पूछा है समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं, यहां पर HCF ज्ञात किया जाएगा। जब एक समान आकार के थैलों को हम लेंगे तो उसमें एक निश्चित संख्या की मात्रा में उसमें चाय की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है कि दी गई संख्याओं का HCF निकाला जाएगा। और HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम इनका अंतर देख लेते हैं। इनका अंतर हो गया 60, क्योंकि दो निकटतम संख्या है 408 और 468 है, इनका अंतर हो जाता है 60। अब 60 से ये डिवाइड नहीं होगी, तो अब हमें करना है इनके फैक्टर, इस अंतर के फैक्टर करेंगे। तो 12 पंजे 60, वैसे 30 दूनी 60 होता है, लेकिन 30 से ये डिवाइड नहीं होंगी। 12 पंजे 60, 12 से हमें मालूम है ये डिवाइड हो जाएगा, देख लीजिए। 12 ते 36, 4 बच गया, हो गया 48, 12 चौक 48, कट गया। देखिए 12 ते 36, 10 बच गया, हो गया 108, 12 में 108, कट गया ये भी। और 12 चौक 48, 3 बच गया, हो गया 36, 12 ते 36। तो हमें मालूम हो चुका है कि हमारा दी गई संख्याओं का HCF है 12। अब हमसे पूछा है उसने यहां पर न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए थैलों की न्यूनतम संख्या पूछी है कितनी होगी HCF। तो यहां पर 12 आ गया हमारा, HCF ले लीजिए 12 किलोग्राम आएगा प्रत्येक में। तो इसमें न्यूनतम संख्या निकालनी है अब हमें, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए 408 किलोग्राम को। तो 408 किलोग्राम में 12 के कितने पॉइंट बनेंगे, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 34 बनेंगे पहले वाले में। और 468 किलोग्राम में कितने बनेंगे, 12 तिये 36, 12 में 108 प्लस 12 चौक 48 और 12 तिये 36। तो इस प्रकार हम इन्हें जोड़ेंगे और देखेंगे कितनी संख्या आएगी। 3 और 4 7 और 9 16, हासिल 1, 4 और 1 हासिल जोड़ेंगे, 4 4 8 और 3 11, 116। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 116। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन बी। अब 125वां क्वेश्चन, एक किसान के पास 945 गायें तथा 2475 भेड़े हैं। वह उन्हें झुंडों में ऐसे बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गायें तथा भेड़े अलग अलग हो। यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अधिकतम से हमें पता लग गया है कि यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF निकालना और उसके बाद झुंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें मालूम है कि झुंड संख्याएं दी गई है 945 और 2475, जिनमें इकाई अंक 5 और 5 है, जिनमें इकाई अंक 5 और 5 है। तो यहाँ से हम मालूम हो कर रहे हैं कि हमारी जो संख्या होगी HCF वाली उसमें इकाई अंक 5 होगा। तो देखो फर्स्ट नंबर पे ये सभी HCF वाली संख्याएं हैं, तो इनमें इकाई अंक यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो देख लीजिए 15 से ये डिवाइड होगा, 15 6 90 और 15 3 45, कट जाता है। 15 से ये भी देख लेते हैं, 15 ही कम 15, 9 बच गया, हो गया 97, 15 6 90 और 15 पंजे 75, कट जाता है। लेकिन हमें ये मालूम करना है कि बड़ी से बड़ी, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर उतना बड़ा हो।
अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, तो यहाँ पर बताया बड़े से बड़ा। तो इसका मतलब हम पहले इससे भी चेक करेंगे 45 से भी, तो 45 से भी ये कट जाएगा और 45 से भी ये कट जाएगा। चेक कर लीजिए आप, इससे 45 दूनी 90, 4 बचा, 45 से कम 45 कट गया, और 45 से ये भी कट जाता है। चेक कर लीजिए, चलिए चेक करते हैं। 45 से 2475, 45 पंजे बार चलेगी, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 2 22। 7 में से 5 घटाएंगे 2, यहाँ 2 बचेंगे और उतारेंगे फिर 5 ही, तो फिर 5 बार मारनी चलेगी। यहाँ पर 55 बार कट जाता है। ये रहा 45 पंजे 225। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बनता है। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं हमारा HCF बन गया, यानी कि प्रत्येक झुंड में संख्या होगी जो कि HCF को रिप्रेजेंट कर रही है 45, और झुंडों की कुल कितनी संख्या होगी हमें यह भी मालूम करना है। झुंड संख्या देखो, 945 को 45 में डिवाइड करेंगे कितनी बार हो जाएगा, 45 दूनी 90, 45 कम 45, ये कटा है। और अब इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेते हैं। झुंडों की संख्या आ जाएगी 2475 को 45 से डिवाइड करेगा, 55 बार कटता है, अभी मैंने दिखाया था। तो अब इसको टोटल को जोड़ लीजिए, कुल संख्या आ जाएगी 5 और 1 6, 5 2 7 76, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 45 और 76। तो देखिए ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है।